जो भी स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जिन भी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद अगर आप लोग कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन कराने में आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कॉलेज द्वारा मांगा जाएगा, आप लोगों से साथ में आप लोगों को फी कितना लिया जाएगा, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल में सभी जानकारी बताने वाला हूँ। साथ में आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाना है, पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए जिससे कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ में अगर आप लोग पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। बहुत स्टूडेंट का सवाल आता है कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, तो कांटेक्ट किस प्रकार करना है आगे इस वीडियो के माध्यम से वो भी जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देने वाला हूं, उसके बाद ये भी बताने वाला हूं आप लोगों को फी कितना लगने वाला है। साथ में अगर आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई भी चीज गलती हो गया तो किस प्रकार आप लोगों को सही कराना है उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों के एलएमएनयू यूनिवर्सिटी दरभंगा में आप लोगों की ये स्थित है। उसके बाद देख लीजिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 में एडमिशन में कॉलेज में जाने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर अगर स्टूडेंट एलएमएनयू पार्ट 1 में एडमिशन के लिए सिलेक्टेड या अलॉटेड कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज द्वारा मांगे जाने वाले इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर आप लोगों को नीचे में बताया गया है। सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को नीचे में सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आएगा तो सबसे पहले वहां पर भी शेयर कर दिया जाता है। उसके बाद अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। अब आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को कौन सा डॉक्यूमेंट किस प्रकार बनाना है और कहां से मिलेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए नंबर 1 में आप लोगों को क्या दिया गया, CLC। ये आप लोगों को ओरिजिनल लगेगा, जो कि आप लोगों को कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर जाना है कि जो कॉलेज में एडमिशन कराओगे उस कॉलेज में ये मांगा जाएगा। तो ये आप लोगों को CLC कहां से मिलेगा, तो जिस भी कॉलेज से आप लोग 12th पास किए होंगे वहां से आप लोगों को CLC दिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को CC, ये ओरिजिनल, ये क्या होता है तो करेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी 12th जहां से पास किए तो वहां से आप लोगों को मिलेगा। बहुत कॉलेज में आप लोग एडमिशन के लिए पार्ट 1 में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को CC नहीं मांगा जाएगा, लेकिन बहुत कॉलेज में मांगा जाएगा। तो आप लोगों को CC भी लेकर अगर आपके पास है तो जाना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर नंबर 3 में आप लोगों को कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को कहां से मिलेगा, ये आप लोगों को नेट से निकालना होगा। आप लोग जो ऑनलाइन आवेदन करते समय यानी जिसमें आप लोग कॉलेज चॉइस किए थे, ऑनलाइन आवेदन करते समय आप लोगों को एक PDF मिला होगा, वही आप लोगों को कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो आप लोगों को प्रिंट आउट निकाल के आप लोगों को जाना है। अगर आप लोगों के पास खो गया है तो सिंपली आप लोग अभी भी ईमेल आईडी और पासपोर्ट से लॉगिन करके ये डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देख लीजिए नंबर 4 में आप लोगों को इंटीमेशन लेटर, सिलेक्शन लेटर या अलॉटरी लेटर, ये आप लोगों को नेट से निकाला हुआ, ये आप लोगों को कहां से मिलेगा, इसी में आप लोगों को सिलेक्शन लेटर आप लोग यानी इंटीमेशन लेटर यानी मेरिट लिस्ट में नाम आता है। उसके बाद आप लोगों को ये सिलेक्शन लिस्ट आप लोगों को खुद से लॉगिन करके यूजर आईडी पासपोर्ट से डाउनलोड करना होता है। यही पर आप लोगों को एडमिशन होगा। इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन के लिए सेलेक्ट किया गया, साथ में किस आधार पर आप लोगों को सिलेक्टेड किया गया है, साथ में आप लोगों को सभी जानकारी उसमें देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट है, ये लेकर जाना ही पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए नंबर 5 में आप लोगों के एडमिशन फॉर्म, ये आप लोगों को कॉलेज से मिलेगा। जिस कॉलेज में आप लोग एडमिशन के लिए जाओगे उस कॉलेज में आप लोगों को एक फॉर्म दिया जाएगा, वो कॉलेज में आप लोगों को उस फॉर्म को सही भरकर आप लोगों को जमा करना है। अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करते समय गलती कर देते हो तो आप लोगों को बाद में गलती हो सकता है और आप लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए ये फॉर्म को आप लोगों को सावधानी पूर्वक भरना है और आप लोगों को ये फ्री में आपके कॉलेज द्वारा दिया जाएगा, इसके लिए कोई चार्ज नहीं रखा गया, तो आप लोग फ्री में आपके कॉलेज से मिल जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला आप लोगों को डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप लोगों को पासपोर्ट साइज फोटो, ये आप लोगों को देख लीजिए यहाँ पर 3 से 6 प्रति है, लेकिन आप लोगों को 3 से 6 प्रति लेकर नहीं जाना है, आप लोगों को ओनली 2 प्रति लेकर जाना है, यानी आप लोग पासपोर्ट साइज जो है 2 प्रति आप लोगों को लेकर जाना है। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों को नंबर 7 में आप लोगों को बहुत स्टूडेंट का सवाल होगा फोटो कौन दे, तो आप लोग जो ऑनलाइन आवेदन करते समय दिए थे वही फोटो आप लोगों को लेकर जाना है तो अच्छा रहेगा। उसके बाद देख लीजिए नंबर 7 में आप लोगों को इंटर का मार्कशीट, ये आप लोग 12th का मार्कशीट, ये इसका फोटो स्टेट आप लोगों को लगेगा, तो ये आप लोगों को लेकर जाना है। उसके बाद देख लीजिए नंबर 8 में आप लोगों को 12th का एडमिट कार्ड भी लगेगा, तो ये भी आप लोगों को उसका फोटो स्टेट लेकर जाना है। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों को अगला डॉक्यूमेंट जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये भी आप लोग जहां से 12th पास किए तो उस कॉलेज में आप लोगों को मिलेगा।
मिलेगा। तो इसका भी फोटो स्टेट देना है। उससे पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आएगा तो सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आप लोगों को मिल जाएगा। साथ में आप लोगों के एडमिशन में कोई प्रॉब्लम हो नहीं हो, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो बिना स्किप करके देखना है। उसके बाद देख लीजिए नंबर 10 में आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट, ये कौन कौन सा स्टूडेंट को लगेगा, तो आप लोगों को बीसी, ईबीसी और एससी और एसटी ये सभी स्टूडेंट को लगेगा, आप लोगों को जनरल को नहीं लगेगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 11 नंबर में आप लोगों को रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ये सभी कास्ट के लिए आप लोगों को लगेगा, चाहे जनरल हो, बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी, तो ये आप लोगों को रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी आवश्यक प्रमाण पत्र ही लगेगा। और आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बता दूं कि ये आप लोगों को इसका मतलब होता है कि जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद देख लीजिए इनकम सर्टिफिकेट, ये भी आप लोगों को सभी को लगेगा, तो ये भी आप लोगों को लेकर जाना है। उसके बाद देख लीजिए नंबर 13 में आप लोगों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी डिसेबल सर्टिफिकेट, ये जो विकलांग कोटा का स्टूडेंट है सिर्फ उसको ये लगेगा। अगर आप लोग विकलांग कोटा के लिए उसमें सिलेक्शन किया है, आरक्षण के लिए सिलेक्शन किए, तो आप लोगों को ये सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं किए तो आप लोगों को नहीं देना है। उसके बाद देख लीजिए नंबर 14 में आप लोगों को आधार कार्ड का फोटो स्टेट लगेगा, तो ये भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोगों को देना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए नंबर 15 में आप लोगों को बैंक अकाउंट का पासबुक का फोटो देना है, जिस पर आप लोगों के स्टूडेंट का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड है वो आप लोगों को देना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए नंबर 16 में आप लोगों को एक मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद नंबर 17 में जो है आप लोगों को ईमेल आईडी देना है। उसके बाद देख लीजिए आप लोगों को 18 नंबर में एडमिशन फी, तो ये कितना लगेगा तो आप लोगों को मैं बाद में बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए। उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए 19 नंबर में आप लोगों को पेरेंट्स का, गार्जियन का सिग्नेचर आप लोगों के एडमिशन में लगने वाला है। जो आप लोगों को मैं ऊपर में जो एडमिशन फॉर्म आप लोगों को बताए थे वो कॉलेज से मिलेगा, उस पर आप लोगों को गार्जियन का या पेरेंट्स का आप लोगों को सिग्नेचर भी करना पड़ेगा। अगर सिग्नेचर नहीं करता है तो उसका फिंगर, अंगूठा निशान भी लगाना पड़ेगा। और मास्क आप लोगों को जरूरत नहीं है, देख लीजिए। उसके बाद डायरेक्टर मनीष कुमार हिंदुस्तानी, आप लोगों को फुल वीडियो का लिंक देख लीजिए, इस पीडीएफ में मिलेगा। तो आप लोगों को पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो भी जानकारी देने वाला। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट और जानकारी बता दूं कि इसमें फी कितना लगेगा। तो एडमिशन फी बताने से पहले आप लोगों को अगर ऑनलाइन आवेदन करते समय में गलती हो गया है, अगर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर गलती हो गया, साथ में आप लोगों को सिलेक्शन लेटर पर भी गलती आ गया है कोई चीज, तो आप लोगों को सुधार कैसे करना है यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर में आप लोगों को दिया गया है। अगर आप लोगों को माइनर मिस्टेक हो गया तो आप लोग जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे वहां से आप लोगों को अपने प्रिंसिपल से सुधार करवा लेना है। अगर आप लोगों को प्रिंसिपल सुधार कर देता है तो आप लोगों को सही हो जाएगा। और साथ में आप लोगों को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा यहाँ पर देख लीजिए बता दिया गया है कि अगर स्टूडेंट का कोई भी चीज गलती है तो आप लोगों को प्रिंसिपल को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि स्टूडेंट को सुधार करने के बाद एडमिशन ले। साथ में आप लोग कौन कौन सा चीज सही कर सकते हैं, स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि। साथ में अगर आप लोग कोई ऐसा सब्जेक्ट में एडमिशन लिए हो, अगर आप लोग उस कॉलेज में आप लोगों को वो सब्जेक्ट नहीं है तो आप लोगों को वो सब्जेक्ट कॉलेज द्वारा आप लोगों को चेंज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया। साथ में आप लोग सिर्फ जो है मेजर सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते, तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को अगर कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो आप लोगों से कितना चार्ज लिया जाएगा, कितना फी लिया जाएगा, जो कि यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को टोटल 8 सेमेस्टर का आप लोगों को इसमें एग्जाम होगा और आप लोगों का 8 सेमेस्टर जो है 4 साल में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये ग्रेजुएशन जो है अब आप लोगों को 4 साल का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए फी ब्रेकअप फॉर यूजी कोर्स प्रोग्राम बीए, बीएससी एंड बीकॉम के लिए ये कोर्स दिया गया। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को पार्ट ए एंड पार्ट बी, आप लोगों को 2 पार्ट में आप लोगों को चार्ज लिया जाएगा। एडमिशन भी सिर्फ अगर कॉलेज में जाते हैं तो उसी के लिए बता रहा हूँ। देख लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को कितना चार्ज लिया जाएगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर का फी है, ये सेकेंड, ये थर्ड, इसी प्रकार आप लोगों को टोटल 8 सेमेस्टर का फी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को टोटल कितना लिया जाएगा, तो एडमिशन फी आप लोगों को 350 रुपया लिया जाएगा। बहुत कॉलेज में आप लोगों को सिर्फ 350 रुपया लेकर छोड़ देगा, लेकिन मैक्सिमम 100 में जो 95% कॉलेज में जो है आप लोगों को कितना रुपया लिया जाएगा चार्ज, तो ध्यान से देखिए। तो आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप लोगों को टोटल जो है 2255 रुपया चार्ज लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को 2255 रुपया चार्ज लिया जाएगा। अगर आप लोग कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो 95% कॉलेज में इतना चार्ज लिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को यह भी सवाल होगा, आप तो बोले थे कि कुछ कॉलेज में 385 रुपया चार्ज लिया जाएगा, लेकिन आप लोग जिस कॉलेज में ये 350 रुपया अभी चार्ज लिया जाएगा उसमें बाद में आप लोगों को उतना चार्ज ले लेगा। यानी बिहार में जितने भी कॉलेज में आप लोगों को सेम फी लिया जाएगा, सेम जो है आप लोगों को 2250 रुपया, 2255 रुपया आप लोगों को अभी ले या बाद में ले।
आप लोगों को लेकिन लगेगा। इसलिए आप लोगों को कितना रुपया लेकर जाना है, 2255 रुपया आप लोगों को लेकर जाना है। साथ में आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चार्ज और लगेगा। तो आप लोगों को कौन सा चार्ज लगेगा, तो ध्यान देंगे, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, यानी आप लोग पार्ट 1 में एडमिशन के लिए, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, ऑनलाइन आवेदन करने में अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्रैक्टिकल नहीं है जिन भी स्टूडेंट का, उनको सिर्फ 2255 रुपया चार्ज लगेगा। अगर आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो आप लोगों को इसमें 600 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा। यानी आप लोगों को 2255 प्लस 600 जोड़ लीजिए, आप लोगों को 2855 रुपया आप लोगों को चार्ज लगेगा, जो कि यहाँ पर दे दिया गया है। देखिए, लैब फीस 600 रुपया पर सेमेस्टर, 10 सब्जेक्ट हैविंग प्रैक्टिकल क्लासेज, साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, म्यूजिक, अगर ये सभी आप लोग सब्जेक्ट रखे हैं तो आप लोगों को 600 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाएगा। कितना, 2255 रुपया प्लस 600। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं तो सिर्फ आप लोगों को 2255 रुपया लिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिन भी स्टूडेंट का अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो 2255 रुपया सिर्फ चार्ज लिया जाएगा। अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप लोगों को 600 रुपया उसमें एक्स्ट्रा करके, यानी 2855 रुपया आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज में जाने पर आप लोगों को एडमिशन चार्ज लिया जाएगा। तो यानी टोटल 2855 रुपया प्रैक्टिकल वाले का, जिन भी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल नहीं है उसको 2255 रुपया लिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को फी स्ट्रक्चर भी बता दिया, सारी डिटेल में हर चीज बता दियो, साथ में आप लोगों को इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में भी इस चैनल के द्वारा आप लोगों को वीडियो बनाकर बताया जाएगा। इसलिए अगर आप लोग पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब बहुत स्टूडेंट का सवाल होगा कि आप लोग आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करें, तो कॉन्टेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ में कॉन्टेक्ट करने से पहले आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो कर लेना, उसके बाद ही आप लोगों को जवाब दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।